श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन संत समागम दुर्लभ भाई। इस प्रवचन का दूसरा भाग। परम भक्तिन सहजोबाई कहती हैं, सहजो गुरु प्रसन्न होए, मोंद लियो दो नैन, फिर मोसु ऐसो कही, समझ लेहु यह सैन। आंखें बंद करने का अर्थ बहिर्मुख से अंतर्मुख होने का संकेत है, इसीलिए कहा समझ ही लेहु यह सैन। हाँ, तो मैं संतों की संगति के विषय में कह रहा था। संतों की संगति की विशेषता के संबंध में संत सुंदरदास जी महाराज की वाणी में सुनिए। तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले योवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मनवांछित पाई, लोक मिले सुरलोक मिले, विधि लोक मिले बैकुंठ ही जाई, सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। सुंदरदास जी महाराज के संबंध की एक अत्यंत रुचिकर मनोहर कथा है। ये अपने पूर्व जन्म में भी संत दादू दयाल जी महाराज के शिष्य थे। संत दादू दयाल जी महाराज बड़े उच्च कोटि के फकीर थे। उनके शिष्य थे जग्गा जी, गुरु के अनन्य भक्त। मधुकरी वृत्ति से गुरु शिष्य जीवन यापन करते थे। उन दिनों घर घर चरखा चलता था। सूत मांग कर बुनकर तो देते थे, वह बुनकर कपड़ा बनाकर देता था। इसी क्रम में एक दिन जग्गा जी चले सूत मांगने के लिए। वे घर घर घूमते हुए कहते, दे माई सूत, दे माई सूत। थोड़ा थोड़ा सूत माताएं देती जाती और ये झोले में रखते जाते। एक माई ने कुछ अधिक सूत देकर कहा, लो बाबा सूत लो। इनके मुंह से निकल गया, लो माई पूत। एक संत के मुंह से लो माई पूत सुनकर उसका हृदय गदगद हो गया। उसने और अधिक सूत लाकर झोले में डाल दिया। जग्गा जी सूत लेकर पहुंचे दादू दयाल जी महाराज के पास। संत दादू दयाल जी महाराज अंतर्यामी और दूरदर्शी थे। संतों की दृष्टि बड़ी पैनी होती है। योग शिखोपनिषद में लिखा है, विंदो मनोलयं कृत्वा दूरदर्शन नमाप्युयात्। जो साधना द्वारा बिंदु को प्राप्त कर लेते हैं, उसमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं। वे जहाँ कहीं भी देखना चाहें, एक स्थान पर बैठकर देख सकते हैं। उनकी दृष्टि दूरबीन का काम करती है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव के वचन में भी आया है, एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे। संत दादू दयाल जी महाराज जहाँ बैठे थे, वहीं से यह सब कुछ देख रहे थे। उनकी दृष्टि से कुछ भी ओझल नहीं था। फिर भी लोक व्यवहार निर्वहन हेतु उन्होंने पूछा, इतनी थोड़ी ही देर में इतने अधिक सूत तुम कहाँ से ले आए? जग्गा जी ने उत्तर में निवेदित किया, गुरुदेव, सूत मांगने के लिए मैं कई घरों में गया। उन स्थानों से थोड़ा थोड़ा सूत मिला। इसी क्रम में जब मैं एक अन्य गृह में गया तो उस गृह से एक कन्या मेरे सामने आई। मैंने कहा, दो माई सूत। उसने कुछ अधिक सूत मेरे झोले में डालकर कहा, लो बाबा सूत। एकाएक मेरे मुंह से निकल गया, लो माई पूत। तो उसने और अधिक सूत लाकर मुझे दे दिया। संत दादू दयाल जी महाराज ने कहा, अरे वह तो बंधिया है, उसको तुमने कैसे कह दिया लो माई पूत? जग्गा जी बोले, गुरुदेव, मुझसे भूल हो गई, क्षमा करें। संत दादू दयाल जी ने कहा, वत्स,
साधु का वचन मिथ्या नहीं होता, तुमको ही उसके गर्भ में जाना होगा। जग्गा जी ने प्रार्थना की, गुरुदेव इस जीवन की भांति अगले जीवन में भी आप ही मेरे गुरुदेव हों, ऐसा आशीर्वचन देने का अनुग्रह करें। दादू दयाल जी महाराज ने कहा, एवं अस्तु, ऐसा ही होगा, मैं तेरा गुरु होऊंगा। अच्छा, तुम एक काम करो, उस लड़की के माता पिता से कह दो कि उसका जहां विवाह हो उनके पति से कह दें कि जो पुत्र होगा 11 वर्ष की अवस्था में वैराग्य धारण कर लेगा। जग्गा जी ने आदेश का पालन किया। कुछ दिनों के बाद उस कन्या का विवाह होता है, वह ससुराल जाती है। समय पाकर जग्गा जी का शरीर छूटता है और वह माई गर्भवती होती है। उसके गर्भ से बालक का जन्म होता है। वह देखने में बड़ा सुंदर था। जब उसकी उम्र 6 वर्ष की हुई, संत दादू दयाल जी महाराज घूमते घूमते वहां गए जहां कन्या का विवाह हुआ था। पिता ने उस बालक को उनके श्री चरणों में समर्पित कर दिया। दादू दयाल जी उस बालक के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, यह बालक बड़ा सुंदर है। कहते हैं कि तब से उसका नाम सुंदर दास पड़ गया। वे बढ़े और पढ़ लिखकर बहुत बड़े विद्वान संत हुए। उनकी बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं। इन्हीं सुंदरदास जी महाराज की वाणी आप लोगों ने सुनी। संसार में कुछ मिल जाए सुलभ है, लेकिन संतों का संग बड़ा दुर्लभ है। संत समागम दुर्लभ भाई। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावही वेद पुराण। हे पार्वती, संतों के समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है। यह लाभ कैसे मिलता है? तो कहते हैं, बिनु हरि कृपा न होई सो। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती, संतों का समागम नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का वचन है, जब द्रव्य ही दीन दयाल राघव साधु संगति पाइये, जे ही दरस परस सम गमादिक पाप राशि नसाइये। विनय पत्रिका। गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, सरदा तप निशि शशि अपहरई, संत दरस जिमि पातक टरई। आश्विन और कार्तिक महीनों को शरद ऋतु कहते हैं। शरद ऋतु में दिन के समय गर्मी पड़ती है और रात में ठंड हो जाती है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि शरद काल में दिन की गर्मी को रात में चंद्रमा अपनी शीतलता प्रदान कर दूर कर देता है। उसी तरह संतों के दर्शन से पातक टल जाते हैं। गोस्वामी जी के कहने की कला कितनी अच्छी है। दिन की गर्मी रात में नहीं रहती, लेकिन दिन होने पर तो फिर गर्मी आएगी ही। इसी प्रकार संतों के दर्शन से पातक टल जाते हैं, सर जाते हैं, गल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ऐसा वे नहीं कहते। उनका कथन है, संत दरस जिमि पातक टरई, अर्थात पातक टल गया, समाप्त नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए एक सरोवर है, उसमें जल लबालब भरा हुआ है, उस जल के ऊपर शेवार छाई है। जब हमें जल की आवश्यकता पड़ती है तो हम शेवार को हाथ से हटा देते हैं, जल ले लेते हैं, लेकिन कुछ क्षण के बाद फिर वह शेवार उसी स्थान पर आ जाती है। इसी भांति संतों के दर्शन से पातक तो टल जाता है, किंतु संत दर्शन से जब हम दूर हो जाएंगे तो पातक फिर आ जाएगा। वह पातक पुनः नहीं आए, इसके लिए क्या उपाय है? उसी का यत्न गोस्वामी जी बतलाते हैं। जब द्रव्य ही दीन दयाल राघव साधु संगति पाइये, जे ही दरस परस सम गमादिक पाप राशि नसाइये। अर्थात जब परम प्रभु की अनुकंपा होती है, तब साधु संतों की संगति मिलती है, जिनके दर्शन, स्पर्शन और समागम आदि से पाप राशि नष्ट होती है। गोस्वामी जी ने समागम शब्द के आगे आदिक शब्द जोड़कर एक मार्मिक दिशा की ओर इंगित किया है। वह क्या है?
इसको भी समझ लेना आवश्यक है। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि संतों के दर्शन, स्पर्शन, समागम मात्र से समस्त पापों का विनाश नहीं होता। समस्त पापों को विनष्ट करने के लिए वे कुछ साधना, जप, ध्यान आदि करने के लिए बतलाएंगे। वह करना होगा। सामवेद में लिखा है, यदि शैल समंग पापंग विस्तृण बहु योजनम भिद्यते ध्यान योगिन नान्यो भेदः कदाचन। अर्थात यदि पहाड़ के समान कई योजन तक फैला हुआ पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों का नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ है। वेद कहता है न अन्यो भेदः, और कोई दूसरा उपाय नहीं है, यही एक उपाय है। संत जन ध्यान करने के लिए बतलाते हैं, वह ध्यान करो। ध्यान में भी सगुण और निर्गुण का भेद है। योग तत्वोपनिषद में आया है, सगुण ध्यान में तत्स्या दणिमादि गुण प्रदम, निर्गुण ध्यान युक्तस्य समाधिस्य ततो भवेत। सगुण ध्यान में भी स्थूल सूक्ष्मादि भेद है। सगुण ध्यान से अनिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति होती है और निर्गुण ध्यान से युक्त को समाधि मिलती है। ज्ञातव्य है कि समाधि योग का 8वां अंग है। यथा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। रामचरितमानस में आया है, तब शिव सहज स्वरूप संभारा, लाग समाधि अखंड अपारा। जो समाधि को प्राप्त करते हैं वे कर्म मंडल को पार कर जाते हैं। कर्म मंडल को पार कर जाने के कारण वे पाप पुण्य दोनों से ऊपर उठ जाते हैं। फिर उनको पाप का फल नहीं लगता और न पुण्य का ही फल लगता है। पाप से नरक होता है और पुण्य से स्वर्ग होता है। समाधि प्राप्त जन नरक स्वर्ग दोनों से परे मोक्ष दशा को प्राप्त कर लेते हैं। यही रास्ता संत जन बतलाते हैं। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है, संत पंथ अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि कोविद श्रुति पुराण सद ग्रंथ। संत का जो रास्ता होता है वह अपवर्ग का होता है, अर्थात त्रय वर्ग पर का होता है, यानी अंधकार, प्रकाश और शब्द इन तीनों के परे है। निःशब्द यह संतों का परम ध्येय है। निःशब्दं परम पदम। ध्यान बिंदु उपनिषद में लिखा है, बीजाक्षरम परम बिंदु नादं तस्योपरि स्थितम सशब्दं चाक्षरे छीने निःशब्दं परम पदम। त्रय वर्ग के परे चौथा पद मोक्ष कहलाता है। अर्थ, धर्म, काम इन तीनों के परे मोक्ष है। जिसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है वह आवागमन के चक्र से छूट जाता है। दैहिक, दैविक और भौतिक इन त्रय तापों से मानव संतप्त होते रहता है, उससे वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। संतों का रास्ता मोक्ष का है। सभी संतों ने यही राह बतलाई है। जैसा संग वैसा रंग, यह कहावत अक्षरशः सत्य है। संत वचन है, कदली शीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तय सोई फल दिन। स्वाति की बूंद होती है। वह स्वाति बूंद जब केले के वृक्ष पर पड़ती है तो कपूर में परिणत हो जाती है। बांस पर गिरती है तो वंश लोचन कहलाती है। सीपी में गिरने से उसका रूप मोती का हो जाता है। हाथी पर गिरने से गज मुक्ता हो जाती है। सांप के मुंह में गिरने से वह मणि हो जाती है। स्वाति बूंद एक है, लेकिन स्थान भेद से रूप और गुण में भेद हो जाता है। मकर ध्वज एक दवाई होता है। तुलसी के रस में लेने से जो गुण होता है, शहद के साथ लेने से वह गुण नहीं, उसका दूसरा गुण हो जाता है। मिश्री के साथ लेने से तीसरा गुण और घृत के साथ लेने से चौथा गुण होता है। दवाई मकर ध्वज एक ही है, लेकिन अनुपान भेद से गुण भेद हो जाता है। उसी तरह हम लोगों का
मन एक है, जैसा संग करते हैं वैसा रंग चढ़ जाता है। इसीलिए परम भक्तिन मीराबाई ने कहा था, मनवा राम नाम रस पीजे, तजी कुसंग सत्संग बैठ नित, हरि चर्चा सुनी लीजे। संतों का संग करेंगे तो क्या होगा? हरि चर्चा सुनने को मिलेगी। कुसंग करेंगे तो वहां कुचर्चा होगी और मन पर कुरंग चढ़ेगा। सत्संग करेंगे तो मन पर सत्संग का सुरंग चढ़ेगा, जिससे प्रभु के पास जाने की सुरंग मिलेगी। इसीलिए तजी कुसंग सत्संग बैठ नित, परम भक्तिन मीराबाई ने कहा। हम लोगों का मन जल के समान तरल है, इसको नीचे ढरक जाने में देर नहीं लगती। समुद्र से वाष्प उठता है, पहाड़ की चोटी पर जाकर बरस जाता है, लेकिन वह जल वहां टिकता नहीं, नीचे की ओर आता है, पहाड़ से नीचे गिर जाता है। वह पानी नाले का संग करके छोटी नदी में चला जाता है। उसके संग से वह बड़ी नदी गंगा जी का संग करता है। गंगा भी उसको समुद्र से जाकर मिला देती है। वर्षा तो हुई पहाड़ की चोटी पर, लेकिन वह पानी वहां टिकता नहीं, बहुत जल्दी नीचे भाग आता है। अब जो पानी नीचे पाताल में है, उसको अगर पहाड़ पर चढ़ाना चाहे तब बिजली चाहिए, नल चाहिए। बिना नल और बिजली के हम उस पानी को पहाड़ पर चढ़ा नहीं सकते। पहाड़ पर से पानी गिरने में कोई देर नहीं लगती, लेकिन पहाड़ पर पानी चढ़ाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसी तरह मन को नीचे गिर जाने में देर नहीं लगती, लेकिन उसको ऊंचे चढ़ाने में कठिनाई होती है। चाहिए इंजीनियर, नल और विद्युत शक्ति, तभी ऊपर चढ़ेगा। इसी तरह पतित मन के उधर्वगमन हेतु चाहिए सत्संग, संत सदगुरु का संग और उनकी सदयुक्ति। संत जन ही पतित को पावन करने वाले हैं। इसीलिए संत तुलसी साहब ने कहा, संत शरण जो पड़ा ताही का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल शकल बैराट चवाना। इसलिए संतों का संग सबसे पहली भक्ति भगवान श्री राम ने बताया। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। इस प्रवचन का तीसरा अंतिम भाग अगले प्रवचन पाठ में। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन भागलपुर नगर के राम जानकी मंदिर में दिनांक 14/9/1994 ईस्वी को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जयंती के अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।